किसान का राजा और परमात्मा से संबंध। एक बार एक किसान ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसा ले लूंगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी विवाह के योग्य हो गई तो किसान उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने मुझे पैसे कब दिए थे? बताए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया था आपको? किसान उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद किसान को याद आया कि क्यों न राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर किसान राजा के पास पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास नहीं खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। किसान उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने किसान को देखा तो राजा ने किसान को राम राम अन्नदाता कहकर अभिवादन किया और कहा, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे अन्नदाता हो, आइए इस बग्घी में बैठ जाए। वो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने किसान को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि किसान की तो राजा से बहुत ही अच्छी सांठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही न करा दें। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को किसान को ढूंढ कर लाने को कहा। किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही किसान को प्रणाम किया और बोला, मैंने काफी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपए भी हो गए हैं। हे किसान, आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाए और उससे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने किसान को 13,500 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। तात्पर्य, जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर जो जाती है, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा।